हेलो, नमस्ते। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदलने की शक्ति रखती है। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं? आप चाहते हैं चेंज, कुछ नया, पर वो हो नहीं पाता? रिलेशनशिप्स में वही पुरानी प्रॉब्लम्स, करियर में सेम रोड ब्लॉक्स या बस अंदर से एक बेचैनी, एक खालीपन? जैसे एक स्टार्टअप फाउंडर बार बार वही गलती करता है फंडिंग में, या एक स्टूडेंट वही गलती करता है एग्जाम्स में और उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप एक लूप में फंसे हुए हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर निकोल लेपेरा की बेस्ट सेलिंग किताब हाउ टू डू द वर्क की। ये किताब सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच है हीलिंग का। ये आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने अंदर के हीलर को जगाकर अपनी जिंदगी के ड्राइविंग सीट पर वापस आ सकते हैं। ये एक सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इनक्रेडिबल जर्नी को। डॉक्टर लेपेरा कहती हैं कि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम बाहर से हेल्प ढूंढें। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या दोस्तों से सलाह लेते हैं। और ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है। पर डॉक्टर लेपेरा का असली पॉइंट ये है कि असली गहरा हीलिंग आपके अंदर से शुरू होता है। वो कहती हैं कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है अपने आप को ठीक करने के लिए, बल्कि आपको खुद में वो शक्ति पहचाननी होगी। सोचकर देखिए कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये। हम अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बाहर ढूंढते हैं, ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा सल्यूशन तो हमारे अंदर ही है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक कॉन्शियस एफर्ट है, एक लंबी जर्नी है जिसमें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। जैसे एक फिटनेस एंथुजियास्ट अपनी बॉडी को ट्रेन करता है, अपनी डाइट का ध्यान रखता है, वैसे ही आपको अपने माइंड और इमोशंस को ट्रेन करना होगा। आपको अपने मेंटल मसल्स को स्ट्रांग बनाना होगा। ध्यान से सुनो, ये माइंडसेट चेंज ही सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप ही अपने हीलर हैं, तब तक असली चेंज नहीं आएगा। हमें लगता है कि हम अपने कॉन्शियस माइंड से डिसीजंस लेते हैं। हम सोचते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर एक्ट करते हैं। हमें लगता है कि हम रैशनल हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारे बहुत सारे एक्शंस, रिएक्शंस और बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होते हैं। और यही है वो चीज़ जो हमारी लाइफ में पैटर्न्स रिपीट कराती है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है? इमेजिन करो, ये आपका पर्सनल डेटा सेंटर है। इसमें आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस, आपके ट्रॉमा, आपकी सारी कंडीशनिंग और वो सारी चीज़ें स्टोर होती हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। ये आपका डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप एक बड़ी टेक कंपनी में काम करते हैं और आपके सारे पुराने प्रोजेक्ट्स का डेटा, सारी हिस्ट्री एक हिडन सर्वर में स्टोर होती है जो आपकी नॉलेज के बिना ही कुछ प्रोग्राम्स रन करता है, कुछ डिसीजंस लेता है। वैसे ही हमारा माइंड काम करता है। हमें लगता है हम इंटेलिजेंट हैं, एजुकेटेड हैं, तो हम सब कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, जब गुस्से में होते हैं या बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तब कोई कंट्रोल नहीं होता। आप वही बोलते और करते हैं जो आपको बाद में रिग्रेट होता है। वो सबकॉन्शियस का खेल है जो पुराने पैटर्न्स को रिपीट करता रहता है। इसलिए अपने सबकॉन्शियस को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इस हिडन सिस्टम को नहीं समझेंगे, तब तक आप इसकी प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं कर पाएंगे। हम बचपन से ही कंडीशन होते हैं। हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी, मीडिया, कल्चर सब हमें कुछ तरीके से सोचना और बिहेव करना सिखाते हैं। ये कंडीशनिंग अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी। जैसे लड़के रोते नहीं या लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होती। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। लाइफ में खुश रहना मुश्किल है। रिश्तों में हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये गलत बिलीव्स, ये लिमिटेड थिंकिंग हमारे अंदर बैठ जाते हैं और हम उन्हें सच मान लेते हैं। और फिर हम उन्हीं पैटर्न्स को रिपीट करते हैं अनकॉन्शियस तरीके से। कोई रिश्ता टूट गया तो हम फिर से वही गलती करते हैं और वही टॉक्सिक पैटर्न में फंस जाते हैं या वही टाइप के पार्टनर्स चूज़ करते हैं। एग्ज़ाम में फेल हो गए तो अगली बार भी वही डर रहता है और हम ओवरथिंक करते रहते हैं या प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। या फिर जॉब में प्रमोशंस नहीं मिल रहे तो हम खुद को ब्लेम करते रहते हैं, बिना ये समझे कि ये हमारी डीप सीटेड वर्थलेसनेस की फीलिंग है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। इसको मिस मत करना। जब तक हम इन पैटर्न्स को पहचानेंगे नहीं, जब तक हम इनकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम इन्हें तोड़ नहीं पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में असली ग्रोथ नहीं ला पाएंगे। अपनी कंडीशनिंग को समझना, अपनी प्रोग्रामिंग को रीड करना बहुत ज़रूरी है। हम सबके अंदर एक बच्चा है। डॉक्टर लेपेरा इसको इनर चाइल्ड कहती हैं। वो बच्चा जो कभी डरता था, अकेला महसूस करता था या जिसको प्यार या अटेंशन नहीं मिला। वो बच्चा जो कभी रिजेक्ट हुआ या जिसको समझा नहीं गया। जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी वो बच्चा हमारे अंदर रहता है और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, स्पेशली जब हम स्ट्रेस में होते हैं। जैसे ऑफिस में आपको बॉस ने डांटा और आपको बचपन की याद आ गई जब आपके टीचर ने डांटा था और आप बहुत हेल्पलेस फील करते थे।
वो डर, वो हेल्पलेसनेस, वो गुस्सा वापस आ गया। इससे हम ट्रिगर हो जाते हैं, हम ओवर रिएक्ट करते हैं या शट डाउन हो जाते हैं। डॉक्टर लिपेरा कहती हैं कि हमें अपने इनर चाइल्ड से बात करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको वो प्यार और रीअश्योरेंस देना चाहिए जो उसको तब नहीं मिला था। उससे पूछिए आपको क्या चाहिए, आप कैसा महसूस कर रहे हो। उसको वैलिडेट करो, उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो। उससे कहो मैं अब यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। ये आपके रिलेशनशिप्स में बहुत हेल्प करेगा। आप अपने पार्टनर्स पर पुराने जख्मों का बोझ डालना बंद कर देंगे। आप अपने ट्रिगर्स को बेटर मैनेज कर पाएंगे। ये एक गहरा हीलिंग प्रोसेस है। हम अपने आप को सिर्फ दिमाग या शरीर नहीं मान सकते, हम एक पूरा पैकेज है, माइंड, बॉडी और स्पिरिट। ये तीनों एक दूसरे से बहुत गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई है तो आपकी बॉडी पर भी उसका असर होगा और आपकी एनर्जी भी लो हो जाएगी, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे। इसलिए हीलिंग तभी कंप्लीट होती है जब हम इन तीनों पे फोकस करते हैं। सिर्फ थेरेपी से काम नहीं चलेगा या सिर्फ जिम जाने से। आपको एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना होगा। आपको अपने दिमाग को शांत रखना होगा मेडिटेशन से, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना होगा एक्सरसाइज और सही खाने से, और अपनी स्पिरिट को नर्चर करना होगा अपने पसंद के काम करके, नेचर में टाइम बिताकर या अपनी हॉबीज़ परस्यू करके। योगा करना, मेडिटेशन करना, हेल्दी खाना खाना, अपनी नींद पूरी करना, नेचर में टाइम बिताना, अपने पसंद के काम करना, ये सब द वर्क का हिस्सा है। अगर आप एक एथलीट हैं तो सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं, मेंटल फोकस और इमोशनल बैलेंस भी उतना ही ज़रूरी है। ये तीनों मिलकर ही आपको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अब जब आप बड़े हो गए हैं तो आप खुद के पेरेंट बन सकते हैं। ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। सोच कर देखिए, आपके पास वो शक्ति है कि आप खुद का ध्यान रखें जैसे एक अच्छा पेरेंट रखता है। आप खुद से पूछिए मुझे अभी क्या चाहिए, मुझे क्या महसूस हो रहा है, मेरी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। जैसे एक अच्छा पेरेंट अपने बच्चे का ध्यान रखता है, उसकी ज़रूरतें पूरी करता है, उसको गाइड करता है, उसको सही रास्ता दिखाता है, वैसे ही आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। अगर आप थके हुए हैं तो ब्रेक लो, अगर आपको कुछ सीखना है तो सीखो। अगर आपको कोई इमोशन कंट्रोल कर रहा है तो उसे समझो, अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपनी सेल्फ केयर को नॉन नेगोशिएबल बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम अक्सर दूसरों का ध्यान रखते रखते, दूसरों को खुश करते करते खुद को भूल जाते हैं। सेल्फ पेरेंटिंग का मतलब है कि आप अपने लिए वो सपोर्ट सिस्टम बने जो आपको कभी बाहर से नहीं मिला। अपनी नीड्स को पहचानना और उनको पूरा करना, ये सेल्फ लव का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आपने सुना होगा नो कहना कितना मुश्किल होता है, पर बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। बाउंड्रीज मतलब अपनी लिमिट्स डिफाइन करना, कहाँ तक आपको ठीक लगता है और कहाँ नहीं, कहाँ तक आप कंफर्टेबल हैं। ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी होती हैं। जैसे आप कितना वर्क कर सकते हैं, कितना टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड कर सकते हैं, या किस तरह की बातें आप सुनना चाहेंगे। क्या आप किसी को हर बार हाँ कहते हैं, भले ही आपके पास टाइम ना हो या आपका मन ना हो? जब आप बाउंड्रीज सेट करते हैं तब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं कि आपके साथ कैसे बिहेव करना है। ये बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है शुरू में, लोग अपसेट हो सकते हैं, उन्हें अजीब लग सकता है, पर धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपकी रिलेशनशिप्स भी हेल्दियर हो जाएंगी। लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। बाउंड्रीज आपको एनर्जी बचाने में और अपनी प्रायोरिटीज़ पर फोकस करने में हेल्प करती हैं। ये आपकी मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि गुस्सा मत करो, रो मत, ये कमज़ोर लोगों की निशानी है। इससे हम अपने इमोशंस को दबाना सीख जाते हैं, हम उनको बॉटल अप करते रहते हैं। लेकिन इमोशंस को दबाने से वो ख़त्म नहीं होते, वो अंदर ही अंदर जमा होते रहते हैं और फिर एक दिन एक बड़े ब्लास्ट की तरह फट जाते हैं। जैसे किसी पर बिना वजह गुस्सा करना, या फिर फिजिकल इलनेस बन जाते हैं जैसे स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस। इमोशनल लिटरेसी मतलब अपने इमोशंस को पहचानना, उनको नाम देना और उनको हेल्दी तरीके से प्रोसेस करना। मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, मुझे अभी दुख हो रहा है, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मुझे गिल्ट हो रहा है। इसको एक्सेप्ट करना बिना जजमेंट के, और फिर उस इमोशन को फील करना, उसको एनालाइज करना। ये कैसे महसूस हो रहा है, इसकी वजह क्या है, ये इमोशन मुझे क्या सिखाना चाहता है। इससे आपको अपने आप को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। ध्यान से सुनो, अपने इमोशन से भागना नहीं है, उनको दबाना नहीं है, उनको समझना है और उनसे सीखना है। इमोशंस आपके अंदर की इन्फॉर्मेशन है, उनको सुनना ज़रूरी है। आप आज जो है वो आपकी पास्ट कंडीशनिंग और एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है, ये सच है। पर आप कल जो बनेंगे वो आपके आज के चॉइसेस और एक्शंस का रिजल्ट होगा। आपकी फ्यूचर आपके हाथ में है। डॉक्टर लिपेरा कहती हैं कि अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करो। वो कैसा दिखता है, वो कैसा महसूस करता है, वो क्या करता है, उसकी रिलेशनशिप्स कैसी हैं, वो कितना कॉन्फिडेंट है, वो कितना शांत है, वो अपने गोल्स कैसे अचीव करता है, उसकी डेली हैबिट्स क्या हैं।
और फिर आज से ही वो छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करो जो आपको वहां तक पहुंचाएंगे। जैसे आपको एक सक्सेसफुल स्टार्टअप शुरू करना है तो आप अपने फ्यूचर एंटरप्रेन्योर सेल्फ को देखो और आज से ही उसके लिए रिसर्च करना, नेटवर्किंग करना, स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू करो। अगर आपको एक हेल्दियर पर्सन बनना है तो अपने फ्यूचर हेल्दी सेल्फ को देखो और आज से ही हेल्दी खाना और एक्सरसाइज शुरू करो। हर दिन एक छोटा कदम, एक कॉन्शियस चॉइस आपको अपने डिजायर्ड फ्यूचर तक ले जाएगा। ये विजन बोर्ड बनाने जैसा ही है, पर एक्शंस के साथ। ये सब कॉन्सेप्ट सुनने में अच्छे लगते हैं, पर इन्हें अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कैसे करें? द वर्क एक्चुअली करना कैसे है? सबसे पहले माइंडफुलनेस। दिन में सिर्फ 5-10 मिनट शांत बैठो, अपनी सांस पर ध्यान दो, अपने थॉट्स को नोटिस करो, जज मत करो, बस देखो कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, जैसे बादल आते और जाते हैं। ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाएगा और अपने ट्रिगर्स को पहचानने में हेल्प करेगा। आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। दूसरा, जर्नलिंग। अपने इमोशंस लिखो, अपने ट्रिगर्स लिखो। क्या आपको गुस्सा दिलाता है? क्या आपको दुखी करता है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? किस बात से आपको डर लग रहा है? इससे आपको अपने थॉट पैटर्न्स और इमोशनल रिएक्शंस में क्लैरिटी मिलेगी। ये सेल्फ अवेयरनेस का सबसे पावरफुल टूल है। जब आप लिखते हैं तो आप खुद को समझते हैं। तीसरी चीज़, फिजिकल एक्टिविटी। वॉक करो, योगा करो, डांस करो, जिम जाओ, कोई भी स्पोर्ट खेलो। बॉडी को मूव करना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी आपके मेंटल हेल्थ को सीधा इफेक्ट करती है। ये स्ट्रेस रिलीज करता है, मूड को लिफ्ट करता है और आपको एनर्जी देता है। चौथा, ब्रेकिंग ओल्ड पैटर्न्स। जब आपको लगे कि आप वही पुरानी गलती दोहरा रहे हो, वही रिएक्शन दे रहे हो जो पहले देते थे, तो 1 सेकंड के लिए रुको। ये एक अटेंशन रीसेट है। पूछो अपने आप से, क्या ये रिएक्शन मेरे लिए हेल्पफुल है? क्या इससे मुझे कुछ अच्छा मिलेगा? और फिर एक नया चॉइस लो, एक कॉन्शियस डिसीजन लो। जैसे अगर आपको गुस्सा आता है और आप चिल्लाते हो, तो नेक्स्ट टाइम जब गुस्सा आए तो बस 10 काउंट करो और गहरा सांस लो, या रूम से बाहर चले जाओ। छोटे कदम पर कंसिस्टेंट। और पांचवा, कंसिस्टेंसी और सेल्फ कंपैशन। कंसिस्टेंसी इज की। रोज थोड़ा थोड़ा करो। एक दिन में सब कुछ चेंज नहीं होगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये एक जर्नी है। अगर गलती हो जाए तो खुद को माफ करो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा करूंगा, करूंगी। अपने आप से उसी तरह बात करो जैसे आप अपने सबसे अच्छी दोस्त से करते हो। अपने आप को ट्रीट दो जब आप कुछ अचीव करो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। सेलिब्रेट योर स्मॉल विन्स। तो दोस्तों, डॉक्टर निकोल लेपेरा की हाउ टू डू द वर्क सिर्फ एक किताब नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने वाली गाइड है, एक रोड मैप है खुद को समझने और ठीक करने का। ये जर्नी लंबी है, चैलेंजिंग है, पर बहुत रिवॉर्डिंग है। आप अपने आप को जानना शुरू कर देंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर है। आपकी रिलेशनशिप्स बेहतर होंगी, आपका करियर ग्रोथ होगा, आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अंदर से खुश और शांत रहना सीखेंगे। आप अपने आप में कंप्लीट महसूस करेंगे। याद रखिए, आपके पास वो शक्ति है जो आपको ठीक कर सकती है, जो आपको इवॉल्व कर सकती है, जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकती है। आप ही हैं अपने सबसे बड़े हीलर। तो आज से ही द वर्क शुरू करो, अपने अंदर के हीलर को जगाओ और एक ऐसी जिंदगी बनाओ जो आप हमेशा से चाहते थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समरी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।